गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। डिफाइन करना है कि लैटिट्यूड क्या होता है एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये हमने एसएसटी के चैप्टर्स में भी लास्ट टाइम पढ़े होंगे, तो आपको में भी याद होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देख लेंगे कि एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो हमारे पास जैसे ये पूरा अर्थ है, तो आपको ये दिया है सबसे पहले लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या, जो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो जाता है, ऐसी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमने क्या कर रखा है, ऐसे अर्थ को ऐसे डिवाइड कर रखा है ऐसे ऐसे लाइंस में, ताकि हमको पता चल जाए कि इस जगह पर ये चीज़ है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ होता है स्टडी करने के लिए। फिर जैसे हमारा नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, ये जो लाइंस होती है ऐसे में हो जाती हैं, और वो जाती है किस तरह से, नॉर्थ टू साउथ। ये पोल होते हैं दोनों, नॉर्थ और साउथ, और ये सारे तो नहीं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इक्वेटर आता है जो बीच से जाता है। फिर इसके इधर जैसे नॉर्थ में हम आगे पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आगे देखते हैं। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली, तो ये यही था बस। देन हमारा आ जाता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आर टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ लर्निंग द लोकेशन इन द अर्थ। अगर हम अर्थ का जो लोकेशन है, जैसे आप अर्थ ले लो, इधर से ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करो, तो उससे जो आपका लोकेशन पता चलता है फर्स्टली। दूसरा, ये दो फंडामेंटल कंसेप्ट है। पहला लैटिट्यूड स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। नॉर्थ टू साउथ होता है, डेस्टिनेशन का स्पेसिफाई करता है बाय टेकिंग द पोजीशन फ्रॉम इक्वेटर जीरो से स्टार्ट होता है। ऑल द लैटिट्यूडिनल लाइन सर्कल पैरेलल टू अर्थ। जैसे ये इक्वेटर है, बीच में ये इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल में चलेगी, ये कभी मिलती ही नहीं है, तो ये सारा हो गया हमारा लैटिट्यूड। तो यही है, पैरेलल में चलती है अर्थ के। दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी जाना जाता है, इनको कहा जाता है। जो लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल इज़ 90 नॉर्थ पोल, एंड लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज़ 90। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है डिनोट करते हैं पॉइंट्स, नॉट सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर। और जो नॉर्थ पोल है हमारा डिस्टेंस का, वो 10,000 किलोमीटर 1 डिग्री पे चलता है, और 111 किलोमीटर फॉर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्वेटर। तो इक्वेटर आपको पता है बेसिकली जो हमारे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। मिड वे बिटवीन टू पोल्स, जैसे ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, तो उसका मिड वे टू पोल्स का, और डिवाइड करता है अर्थ को टू हेमिस्फेयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ। हाँ, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जो नॉर्थ की साइड पे जो 23 डिग्री है इधर से, वो होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रिलेटेड ये ऑन 21 जून नून को सनरेज फॉल वर्टिकली। सनरेज जो होता है वर्टिकली फॉल्स, मतलब आता है, निकलता है, उस पर चढ़ता है। दिस लाइन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज नॉर्दर्न मोस्ट लिमिटेड ओवर हेड सन। बहुत ऐसे कहा जाता है, लंबा लिमिटेड ओवर द हेड ऑफ सन। ड्यूरिंग जून मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर। जून के टाइम पे जो ये पूरी रेज बिल्कुल डायरेक्ट जो आती है वर्टिकली, इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पूरा का पूरा जो है वो एक्सपीरियंस करता है किसका, समर का। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो वही सेम चीज़ 23 हाफ पे साउथ की तरफ से इक्वेटेड है, मतलब लोकेटेड है। एंड 22 दिसंबर नून को इसकी जो सनरेज है वर्टिकली आती है फॉल्स, पर इस टाइम पे जो साउदर्न मोस्ट लिमिटेड है ओवर हेड ऑफ द सन। नेक्स्ट हमारा आर्टिक सर्कल, जो लोकेटेड होता है 66 नॉर्दर्न इक्वेटर पे, मतलब नॉर्थ की साइड पे, ठीक है। हमारा फिर आ जाता है ये 24 आवर सनलाइट अवेलेबल 21 जून एंड नॉर्दर्न मोस्ट लिमिटेड आ जाता है। फिर अंटार्कटिक, ये साउथ में ऐसे ऊपर नीचे का ये दे रखा है, साउथ में 66 पॉइंट हाफ पे, एंड जो 24 आवर सनलाइट इज अवेलेबल होता है 21 दिसंबर को, सन इज इन द साउदर्न मोस्ट लिमिट्स। नॉर्थ पोल इज द मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ विच इज लोकेटेड 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। फिर हमारा आता है साउथ पोल। साउथ पोल में आपका सेम कि साउदर्न पोल मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ विच लोकेटेड 90 और साउथ पोल। लॉन्गिट्यूड का आपका पता चल गया। लॉन्गिट्यूड में स्पेसिफाई ईस्ट और वेस्ट, और जो पॉइंट है अर्थ का सरफेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, जिसमें हमारा 0 से लेके 180 प्लस तक, ईस्ट वेस्ट -180 वेस्ट वाल। जो लॉन्गिट्यूड आर रिफर्ड बाय द डिग्री जीरो ऑफ द चेंज, ईच लॉन्गिट्यूड मेंशन एज द डिग्री ऑफ मैटर रेफरेंस। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसका, बेसिकली बस इतना है, ये जो ऐसी वाली लाइन्स होती हैं एंड ये ऐसी वाली लाइन्स होती हैं, इसका अब नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट टू वेस्ट जाती है, ये नॉर्थ साउथ पोल है, एंड ये इधर से ही जाती है। देन आपका इक्वेटर, फिर आपका ये ऐसे दो इधर से और फिर इधर से दो, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन। हम लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चेकिंग द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द मैप और ग्लोब इज ऑलवेज ईजी। कब? जब व्हेन वी हैव द डिग्री एज पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो ऊपर हमने डिग्री पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे डिग्री आप ऐसे देख लो 1 2 ये अर्थ का है, आपने इसको ए दे दिया ये वाले को और इसको 2 दे दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2B कहाँ है तो ये आपका जैसे मतलब ऐसे ये ए ये बी ये 1 2, तो कोई आपसे ये पूछे कि 2B कहाँ है तो आप जैसे यहाँ जाओगे, ये वाली लाइन 2 है एंड ये वाली लाइन B है, तो ये वाली यहाँ पे मिल रही है तो आपको ये 2B मिल जाएगा। देन इसी तरीके से ऐसे इसमें भी होते हैं। हाँ, तो इसमें भी ऐसे ही होते हैं डायरेक्टली। कैसे? जैसे ऐसे ऐसे लाइन होंगे और ये, तो उसका अपने आप ये हो जाता है कि कोई लाइन जहाँ पे ऐसे ऐसे इनको ये जगह ढूंढनी है तो ये ऐसे ढूंढेंगे या ऐसे ढूंढेंगे ऐसे ढूंढ लेंगे। तो इसी तरीके से हम उसको लोकेट कर पाते हैं, मैप्स थ्रू जगह देख पाते हैं। अंडरस्टैंड द लैटिट्यूडनल पॉइंट वेयर द प्लेस इज लोकेटेड एज पर द डिग्री एज मेंशन नेक्स्ट टू द प्लेस। अंडरस्टैंड कि लैटिट्यूडनल पॉइंट क्या होता है और जहाँ पे जो प्लेस लोकेटेड है एज पर डिग्री के हिसाब से मेंशन जो हमारे को प्लेस दी है। देन फिर फाइंड करना पड़ता है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पॉइंट का, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेंशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लैटिट्यूडनल पॉइंट। जो पॉइंट है वह जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट जहाँ पे मिट कर रहे होते हैं, मतलब मिल रहे होते हैं, जो डिजायर प्लेस इज लोकेटेड ऑन दैट पॉइंट। अभी मैंने आपको वही समझाया। फिर टू नोन एज एक्जैक्टली वेयर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इज लोकेटेड एज गियर्स some linking about the climate and destination, possible flora and fauna as well as possible activities and destination। एक बार ऐसे बता देती हूँ, मे बी काम आ जाए। वेट, जैसे ये आपका एक पॉइंट है 1 2 3 मान लो, ठीक है। ये आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल है। इसको हमने A B C D दे दिया एंड इसको हमने 1 2 3 दे दिया। देन एनीवन आस्क फ्रॉम यू दैट यू हैव टू फाइंड 3B। 3B आपको फाइंड करना है। देन आपको क्या करना है, इसमें ऐसे जाना है और ये 3 वाली लाइन है और ये B वाली लाइन है। कहाँ रह गया? यस, हाँ, तो ये B वाली लाइन है। फिर आपको मिल गया, कैसे मिला? जैसे ये वाली लाइन, ये वाली प्लेस आप ढूंढ रहे थे, B है एंड 3 है, या ये वाली आपको प्लेस मिल गई है। तो ऐसे करके फाइंड करते हैं हम जो मैप है एंड लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल बेस पे। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम आ जाता है।